2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार बिहार पर नज़र बनाई हुई है और ख़ासकर जिस तरीके से पिछले साल अगस्त में नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस और आरजेडी के साथ चले गए और महागठबंधन की सरकार बना ली, उसके बाद से बीजेपी को एहसास हो गया कि वो बिहार में उतनी मजबूत नहीं रही नीतीश के बिना। और इसीलिए पिछले सवा साल में अगर हम देखें तो लगातार केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की पैनी नज़र बिहार पर बनी हुई है और इसी कड़ी में वो लगातार बिहार का दौरा करते आ रहे हैं। और मुजफ्फरपुर में जब अमित शाह पहुंचे थे रविवार को, तो ये उनकी सातवां उनका ये बिहार का दौरा था। यानी पिछले सवा साल डेढ़ साल में 7 बार अमित शाह बिहार आ चुके हैं। और आज जब वो मुजफ्फरपुर आए थे तो तिरहुत प्रखंड के अंतर्गत जितने भी लोकसभा सीटें आती हैं उस पर उनकी नज़र थी, जिसमें मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी पश्चिम चंपारण, वैशाली का जो हाजीपुर है, ये तमाम सीटें जो थी वो अमित शाह के निशाने पर थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो रही इस सभा में और अमित शाह के इस दौरे में थी वो ये कि अमित शाह के दौरा दरअसल उस वक्त हो रहा था, यानी कि ये पहला दौरा था जब बिहार में इसी पिछले महीने 2 अक्टूबर को जातीय जनगणना सर्वे का रिपोर्ट सामने आया और उसके बाद ये अमित शाह का पहला दौरा था। और माना भी जा रहा था कि जिस तरीके से बिहार में जातिगत राजनीति अचानक से तेज हो गई है, खासकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की तरफ से, उसको लेकर अमित शाह यहाँ पर बीजेपी और अपने कार्यकर्ताओं को कुछ गुरु मंत्र देंगे और हुआ भी वैसा ही। अमित शाह जब अपना संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने जातीय जनगणना सर्वे रिपोर्ट का जिक्र करना नहीं भूले और उन्होंने साफ कहा कि जब ये जातीय जनगणना कराई गई तो उस वक्त बीजेपी नीतीश कुमार के साथ थी, एनडीए सरकार में थी और जातीय जनगणना कराने का फैसला जो था वो बीजेपी का भी था। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें ये एहसास नहीं था उस वक्त कि ये जो जातीय सर्वे हो रहा था उसमें जो आंकड़े आएंगे वो इस तरीके से आएंगे जो मैनिपुलेटेड हो। उन्होंने पूरे रिपोर्ट को ही छलावा बताया। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं वो छलावा है और नीतीश कुमार ने जो ये रिपोर्ट बनाया है, यानी कि उनकी सरकार ने जो ये रिपोर्ट पब्लिश किया है वो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के दबाव में किया है। ऐसा क्यों? तो इसका भी तर्क अमित शाह ने दिया। अमित शाह ने कहा कि आंकड़े जो जारी किए गए हैं उसमें जिस तरीके से यादव समाज की और मुसलमानों की आबादी को बढ़ाकर दिखाया गया है, इससे साफ अमित शाह ने इसको लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि ये नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के दबाव में किया है, क्योंकि MY यानी कि मुस्लिम यादव जो समीकरण है वो लालू का वोट बैंक रहा है। पिछले 30-35 सालों की अगर राजनीति हम बिहार में देख ले, उसी के बदौलत आरजेडी की यहाँ 15 साल सरकार भी चली थी 90 से 2005 के बीच में। तो दबाव बनाने की यहाँ पर आरोप लगाया अमित शाह ने कि लालू ने दबाव बनाया नीतीश कुमार पर ताकि यादवों और मुसलमानों की आबादी को बढ़ाकर दिखाया जाए, ताकि इसका फ़ायदा आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में मिले। और इसी कड़ी में उन्होंने साफ कहा कि ऐसा करने के चक्कर में नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा समाज के साथ अन्याय किया, क्योंकि उनके आंकड़ों को कम करके दिखाया गया। और साफ तौर पर आरोप लगाया कि जो महागठबंधन सरकार है वो अति पिछड़ा समाज के साथ अन्याय कर रही है। और फिर उन्होंने बीजेपी के कसीदे पढ़े और उन्होंने बताया कि किस तरीके से पिछले 10 सालों में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनी है, बीजेपी लगातार अति पिछड़ा समाज के लिए जो है वो काम करते चली आ रही है। और उन्होंने बिहार की जनता से भी अपील किया और खासकर अति पिछड़ा समाज की जनता से भी अपील किया कि वो नीतीश और लालू के बहकावे में ना आए और नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके लिए जो काम किया है उसको ध्यान में रखें और जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें वोट करें। साथ ही साथ एक दूसरा पहलू था यहाँ पर, जो नीतीश कुमार की हालत है इस वक्त इंडिया अलायंस में, यानी जो इंडिया गठबंधन है उसको लेकर भी अमित शाह ने तंज कसा और कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का सपना तो देख रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने तंज ये कसा कि नीतीश कुमार जिन्होंने ये विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने की कवायद शुरू की थी, उन्हें तो संयोजक तक नहीं बनाया गया।
तो इसको लेकर भी जो है अमित शाह ने नीतीश कुमार पर तंज कसा और कहा उन्हें तो इंडिया में संयोजक तक नहीं बनाया गया, तो फिर वो प्रधानमंत्री बनने का सपना कैसे देख रहे हैं। तो इसको लेकर भी जो है तंज कसा गया और कई बार पलटू राम और पलटू बाबू कहकर अमित शाह ने आज नीतीश कुमार पर हमला बोला। आमतौर पर अमित शाह ये शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं नीतीश कुमार के लिए, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह आक्रामक दिख रहे थे और लगातार नीतीश कुमार को पलटू राम तो कभी पलटू बाबू कहकर संबोधित कर रहे थे। तो अमित शाह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। 7 बार अब तक वो बिहार आ चुके हैं जब से नीतीश कुमार अलग हुए हैं और आने वाले दिनों में उनकी और जो है यहाँ पर जो उनका दौरा है वो बढ़ते जाएगा। लेकिन बिहार में जिस तरीके से जातीय राजनीति होती है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी भी जो है वो चिंतित है। बीजेपी को लगता है कि कहीं अगर जाति के आधार पर यहाँ पर वोटिंग होती है तो फिर इसका खामियाजा बीजेपी को 2024 में उठाना पड़ सकता है और इसका फ़ायदा नीतीश और लालू को साफ तौर पे होगा। और इसीलिए जातीय जनगणना की रिपोर्ट को आधार बनाकर यहाँ पर अमित शाह ने आज कोशिश की कि जनता को एक मैसेज दिया जाए, खासकर अति पिछड़ा समाज के लोगों को एक मैसेज दिया जाए जिसकी आबादी जो है इस रिपोर्ट में तकरीबन 36% दिखाई गई है, ताकि वो इस बात को महसूस करें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ किया है और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने उनकी अनदेखी की है। और इसी को आधार बनाकर आज अमित शाह मुजफ्फरपुर में आए थे और उन्होंने अति पिछड़ा समाज से एकजुट होकर बीजेपी के साथ आने के लिए कहा। तो लब्बो लुआब दरअसल ये है कि चुनावी सरगर्मी जो है वो अब तेज़ हो गई है। लगातार बीजेपी के नेताओं के दौरे अब बिहार में हो रहे हैं और ख़ासकर जाति के आधार पर वोट ना बटे इसकी कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है, ताकि 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार को वापस लाया जा सके। और बिहार में कोशिश खासकर ये होगी कि पिछले बार जो 40 में से 39 सीटें एनडीए को आई थी तब नीतीश कुमार साथ थे, वैसी स्थिति बने और बीजेपी अगर आज अकेले भी लड़ेगी अगर 2024 में चिराग पासवान के साथ मिलकर और पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा मांझी के साथ मिलकर, तो वैसी स्थिति बने कि बीजेपी एक बार फिर से उतनी ही सीटें जीत पाए, ताकि एक बार फिर बीजेपी 2024 में सत्ता के शीर्ष पर आसीन हो सके। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, मुजफ्फरपुर, चुनाव आज तक।